और फिर आईपीएल ने पीसीबी पीएसएल के साथ बड़ी ज्यादती कर दी है। कहने को तो कहा जाता है कि जी आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है पीएसएल के साथ, जो कि हकीकत है किसी एंगल से। तो इस टाइम खबर ये आ रही है कि आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइजीज ने कुछ और खिलाड़ियों के साथ कांटेक्ट किया है कि आप जो हमारी टीम का हिस्सा बन जाएं रिप्लेसमेंट के तौर पे। और वो खिलाड़ी पहले से जो है पीएसएल की फ्रेंचाइजीज ने साइन किए हुए हैं। अब आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जो है वो एक ऐसा खिलाड़ी जो पिशावर जल्मी ने साइन किया हुआ था, कॉर्बिन बॉस, वो जो है वो उसका ये हुआ कि उसको मुंबई इंडियंस वालों ने राब्ता किया और उसने जो है वो आईपीएल को छोड़ के आईपीएल खेलने का फैसला किया। आईपीएल को कुछ ही दिन रह चुके हैं, लेकिन पीएसएल को अभी भी 20 दिनों से ज्यादा रहते हैं। तो जैसे कॉर्बिन बोस्टर ने हमारे साथ किया और उन्होंने पीएसएल छोड़कर पिशावर जल्मी का कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर आईपीएल को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इसी तरह ही अब अपडेट आ रही है कि पीएसएल के कुछ खिलाड़ी हो रहे हैं जो कि पीएसएल को छोड़ना चाह रहे हैं और वो आईपीएल की मैनेजमेंट के साथ राब्ते में है कि वो उन्हें अपनी टीम में शामिल कर ले। तो ये सच है या झूठ, वही बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और उस अपडेट में यही बताया जा रहा है कि 5 पीएसएल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स ऑफ 4 पीएसएल टीम्स इन कॉन्टैक्ट विद आईपीएल मैनेजमेंट फॉर आईपीएल 2025। वही उन्होंने 4 टीम्स के हवाले से बताया। तो यार कॉर्बन बुश के बाद अभी जो है ना कुछ और भी प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल खेलने जा रहे हैं। क्या सीन बना है भाई, क्यों भाई पीएसएल छोड़ने लगे हैं प्लेयर। आईपीएल जो है ना भाई वो इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सर का दर्द बन चुका है। पहले तो आपको मैं कंफर्म कर दूं कि भाई इस साल आईपीएल और पीएसएल सेम डेटू में हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत प्लेयर जो है ना भाई वो पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दी है। यकीन कर लो, उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया। क्योंकि आपको पता है कि एक दो दिन पहले कॉर्बिन बोश, वो जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है वो पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की, क्योंकि वो पहले बॉब्सरी किंग की पिशावर जल्मी में था। उसको जब कांटेक्ट किया जो है वो बदनामी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाथ ऐसे पकड़ के रख लिया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हो तो हो, पता नहीं क्या रहा है। अभी पिछले दिनों आपको खबर मिली पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल के कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, कॉर्बिन बॉश, यहां तक तो ठीक था। आज खबर सामने आई है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बड़ी यूजफुल इनसाइट से ये खबर आई है कि कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने, तो भाईजान वो मुंबई इंडियंस की तरफ निकल गया और पीसीबी पीछे जो है वो नोटिस देती रही। वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का जब वो भाग गया। ठीक है, अब एक प्लेयर गया, भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए। ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। उधर से इंजमाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल क्या आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी। और मुंबई इंडियंस की जानब से वो अब आपको आईपीएल 2025 में खेलता हुआ नजर आएगा और पीसीबी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया और उसे लीगल नोटिस भेज दिया कि भाई आपने जवाब देना है, क्योंकि आपने पहले अपना नाम दिया था, जब हमने आपको पिक किया उसके बाद आपने हमारे साथ फ्रॉड किया। ठीक है, अब जो नई खबर आ रही है ना, वो बड़ी जो पीएसएल के लिए आप ये कह सकते हैं दचका देने वाली खबर है। ठीक है, और वो खबर यह है कि से कोई मुकाबला नहीं है, क्रिकेट क्वालिटी के एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, पैसों के हिसाब से मुकाबला नहीं है, व्यूअरशिप क्रेज आप किसी भी एंगल से ले लो, कोई मुकाबला नहीं है। बट जब बात आती है रिसेंट फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से, जो है आज बड़ी बैड न्यूज सामने निकल के आई है। मतलब कि कमाल ही है वैसे कसम से, ये आईपीएल की फ्रेंचाइज जिस तरह से पीएसएल के प्लेयर्स के हवाले से न्यूज आ रही है, क्या कर रही है, उनको किस तरह से टारगेट कर रही है, किस तरह से ग्रीड के जाल में फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है भाई? आपको पीएसएल ही मिली है क्या? आपको पीएसएल के ही फॉरेन प्लेयर मिले हैं क्या? पूरा साल हम दुआएं करते रहते हैं कि भाई आईपीएल में ये प्लेयर अनसोल्ड हो जाए तो हमारे हाथ आ जाए। हो रही है 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं, हम पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हमारे साथ एक और
लर्न हो गया है, अलर्न हो गया। हमारे साथ एक और पायजान, पायजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया है। आपको मैं बताता हूँ वो 5 से 6 प्लेयर कौन है। देखो यार, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा और हम पाकिस्तानी यहाँ पे रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूँ कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र रहा थे पीछे क्या कख नहीं। सारे खिलाड़ियों के साथ आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने कांटेक्ट किया है, अभी उनकी बात चल रही है और अगले जो है वो 24 घंटों में जो है वो फैसला हो जाएगा कि क्या वो आईपीएल में खेलेंगे पीएसएल को छोड़ के या नहीं खेलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है उनकी बात जारी है। इनमें जो है वो जो प्लेयर्स मौजूद हैं उनमें सबसे पहले आता है भाई साहब जो है वो माइकल ब्रेसवेल, न्यूजीलैंड का, आपको मालूम है अभी टीम का कैप्टन भी था और जो है चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े बड़े नाम, वो खिलाड़ी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो रहे, कोई रोले शोले बने हो जिसकी वजह से वो इनके साथ राब्ते के अंदर है। राब्ते का मतलब ये कि इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की जा रही है। उन बड़े खिलाड़ियों के, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कंफर्म यही खिलाड़ी, लेकिन बड़े खिलाड़ियों के अंदर आते हैं जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी में भी बड़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दिया, बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी। ये जो है वो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा है ये, और इसकी आईपीएल में इसने अपनी जो बेस प्राइस है ना वो 1.5 करोड़ रुपीस लगाई हुई थी, ठीक है। और अब जो है वो एसआरएच की टीम, सनराइजर हैदराबाद की टीम ने जो है वो इसके साथ राब्ता किया है और इसको ये कहा जा रहा है कि आप हमारी टीम में खेलें, और इसकी बातचीत जो सनराइजर हैदराबाद वालों के साथ अभी जारी है, ठीक है। और ये अगले 14 नस गए ने, सब तो भाग गए इधर से। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूं। अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए। टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में जो नाम थे वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे वो बॉब्सरी किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग, तो वो आपके ठुकराए हुए अनसोल्ड प्लेयर हमारे हाथ आए, पहली बार हमारे हथे चढ़े, बड़ी मिन्नतें समाजतें करके। और वो भी आप मतलब जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइज के हवाले से, न्यूज काफी सारी निकल के आ रही है। अब जो ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है, क्या इस हवाले से अपडेट है? पाकिस्तान में बहुत फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है क्योंकि इस बार हम समझ रहे थे पीएसएल 10 है, 10 साल हुए हैं, 10वां पीएसएल है, हम उसको बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, बट अब इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स माइकल ब्रेसवेल, माइकल ब्रेसवेल जो कि न्यूजीलैंड का इस सीरीज में कप्तान है पाकिस्तान वाली में, और वो घंटा बजा रहे हैं पकड़ के रोज जो है सुबह 6:30 बजे हम पाकिस्तानियों को न्यूजीलैंड एक ताजा लर्न दे देता है और हम उसको पूरा दिन बैठ के चूसते रहते हैं, ठीक है। माइकल ब्रेसवेल जो कि जो है वो मुल्तान सुल्तान में था, जो है वो रिजू डांसर की टीम में। अब वो भाईजान उसके साथ जो है वो कांटेक्ट किया है। कौन कौन जा रहा है आईपीएल में या नहीं जा रहा, इस बारे में सारा आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा जो आईपीएल में गए हैं उनका भी जवाब आया है कार्बन बोझ साहब का पीसीबी को, तो चलो इस काबिल तो समझो उन्होंने पीसीबी को जवाब तो बताया, नहीं तो ना देते तो भी पीसीबी क्या कर लेता। बट उनका जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कितना वो मतलब कि एक लॉजिकल और रेशनल जवाब है कॉर्बन बोश का आईपीएल को चूज करने के हवाले से, उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा आईपीएल की